ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा जा रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए ब्लैंक दिया हुआ है, बाद में मैट्रिक्स लिखा है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए, फिर से ब्लैंक दिया हुआ है। इस ब्लैंक को हमें फिल करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर इफ ए इज ए 3/4 मैट्रिक्स एंड बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज बी एंड बी ए ट्रांसपोज आर बोथ डिफाइंड देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। ये हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा जा रहा है कि भाई इफ A transpose is equal to A and B transpose is equal to A B, prove that AB is a symmetric matrix if AB is equal to what। और क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा जा रहा है कि matrices A and B will be inverse of each other if AB is equal to blank दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और इसमें कहते हैं कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is a square matrix over here, then A plus A transpose is always a symmetric matrix, symmetric, and A minus A transpose is always a skew symmetric matrix, skew symmetric। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, आप फॉलो कर देना। स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास इसी क्वेश्चन बैंक के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आया था और उसमें कहा गया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज दोस्तों इज ऑलवेज स्कीव सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो इसमें इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ओके, इसको करोगे कैसे? इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं, यहाँ पे बहुत ही मेरे पास स्पेस थोड़ा कम, यहाँ पे देख लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि भाई ए और बी जो है ना, देखो क्या कहा गया, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये हमसे कहा गया। तब वो हमसे कह रहा है कि ये बताओ ये मैट्रिक्स, तो इसको अगर मैं P मान लेता हूँ तो ये क्या है मेरी ए बी माइनस बी ए। कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है? इसकी सिमेट्रिक ट्रांसपोज करने के बाद ही पता चलेगा। मैंने दोनों तरफ का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। और जब मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद मुझे मिल जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तब मुझे मिलेगा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रिवर्स ऑर्डर में मुझे मिलेगा B ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ओके, और ए ट्रांसपोज चूँकि B ट्रांसपोज चूँकि B के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ये ए बी में बदल जाएगा। और जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमें मिलेगा ए बी माइनस बी ए। और ये वही मैट्रिक्स है जिसको हमने P कंसीडर किया था, तो इट इज इक्वल टू माइनस पी। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स ने अपना साइन चेंज किया, इसलिए ये क्या कहलाएगी? स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं इसको रब कर देता हूं। इतना पोर्शन जो हमने अभी अभी सोल्व किया इसको हम रब कर देते हैं। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि इफ ए इज ए 3/4 मैट्रिक्स, जो ए का ऑर्डर है दैट इज 3/4
और बी कोई मैट्रिक्स है तो बी का भी अपना कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। ए का ऑर्डर है 3/4, बी का ऑर्डर मान लेते हैं m/n, कुछ तो होगा, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई सच दैट ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा 4/3 हो जाएगा, तो बी तो एज इट इज रहने वाली है m/n। और ये चूंकि डिफाइंड है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज और बी की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी मिली, 3, m तो पता चल गया, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि भाई बी ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड है। बी का मतलब है m/n, और ए ट्रांसपोज का मतलब है 4/3, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी मिली, 4, राइट। तो इसका मतलब b का ऑर्डर क्या आ गया, b इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3/4, तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b। चलिए इसको भी रब कर देते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया, 18 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों कह रहे हैं कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इट मीन्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इट मीन्स बी इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज ए। ए बी क्या है पता लगाना है, ए बी क्या है। यूं तो ए बी एक मैट्रिक्स है, बट ये किस टाइप की मैट्रिक्स है ये हमें पता लगाना। तो इसका तो ट्रांसपोज करने के बाद ही पता चलेगा ना। मैं इसको P मान लेता हूँ ए बी को, और जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी होल ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज मुझे क्या दे देगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज तो बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है ना, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। और ये चूंकि उसने कहा था ए बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी ट्रांसपोज कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू बी आ गया, तो ये उसने कहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। चलिए इसको भी रब कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस देखो इसमें क्या कहते हैं लास्ट क्वेश्चन में, फिलहाल क्वेश्चन नंबर सॉरी नॉट इवन लास्ट, इट इज क्वेश्चन नंबर 20। और इसमें कह रहे हैं कि भाई मैट्रिसेस ए एंड बी विल इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट। अगर एक मैट्रिक्स दूसरी का इनवर्स हो, तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इनवर्स हो एक दूसरे का, तो दोनों की प्रोडक्ट हमेशा क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इटसेल्फ।